हेलो गैस, आप सभी का स्वीट कॉम्बैट सीरीज में स्वागत है। पहले एपिसोड में हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम फैंक्यू होता है, जो राज्य की सबसे अच्छी एमएमए फाइटर होती है, जो उसने कुछ दिन पहले ही ऑफिशियल मैचेस में उसने हिस्सा लिया होता है और वह उससे बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाती है। और अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहां पर वह फैंक्यू अपने दादाजी से बात कर रही होती है। वो अपने दादाजी को बताती है कि मुझे योद्धा बनना है, लेकिन फैंक्यू की बात तो वो थी कि वो अपने परिवार के कारोबार को आगे बढ़ाएगी और वो अपने परिवार में वो मदद करेगी। इसलिए उसके दादाजी उससे निराश हो जाते हैं क्योंकि इसने एमएमएम फाइटर चूज किया था। और अब हमें मिंग टैन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है, जो कि वह जवान लड़का होता है और वह मकाऊ में रहता है। उसके दो छोटे भाई बहन होते हैं और वह स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। जब से उसकी माँ ने उसे छोड़ा और उसके पिताजी गुजर गए, तब से वही उन दोनों की जिम्मेदारियां ले रहा है। मिंग टाइन के छोटे भाई को टीवी पर एमएमएम फाइटर देखना बहुत ही पसंद होता है और उसकी पसंदीदा योद्धा फैंक्यू ही होती है, जिसे वो रानी कहकर उसे बुलाता है। और वह मिंग टाइन को अपने भाई बहन की जरूरियात को वह पूरा करने के लिए उसे कॉलेज छोड़ना पड़ता है और वहाँ पर उसे एक रेस्टोरेंट में खाना डिलीवरी करना पड़ता है। और वह धीरे धीरे कॉलेज में अपना एडमिशन पाने के लिए वह पूरी कोशिश कर रहा होता है। और अब एक दिन उसे मार्शल आर्ट का खाना डिलीवरी करने का काम मिलता है और ये काम बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि ये खाना जिस जगह पर पहुंचाना होता है वह रेस्टोरेंट से 20 मिनट की दूरी पर होता है, क्योंकि जिसको खाना चाहिए होता है उसे 15 मिनट के कम समय में खाना होता है। और अब हमें समय कम होने के कारण हमें मिंग टैन को दिखाया जाता है कि वो कितना तेज है। उसको छोटे छोटे रास्ते सारे याद रहते हैं, उसको हर गली याद रहती है, उसे सभी रास्ते पता होता है कि कहां से कहां जाना है, जिसकी वजह से उसका काम आसानी से हो जाता है। और वो अपने मंजिल तक पहुंचने ही वाला होता है, तब भी सड़क के ऊपर उसे एक सामान बेचने वाले एक महिला उसे दिखती है, जो अपने थैले से गिरने वाले फल को वह उठा रही होती है और वो अपने थैले को रोकने की कोशिश करती है। तब भी मिंग टैन उसको रोकने की कोशिश करता है और उसका थैला सड़क पे आगे बढ़ रहा होता है। तब भी हमें एमएमएम योद्धा फैंक्यू को दिखाया जाता है और वह थैले को रोकने के लिए वो उसको लात मारती है, उसकी वजह से वो रुक जाता है। लेकिन इससे अच्छा होने की जगह वह बुरा हो जाता है और वह थैला टूट जाता है और वहाँ पर सारे फल खराब हो जाते हैं। तब भी मिंग टैन फैंक्यू को वह बूढ़ी औरत से माफी मांगने के लिए कहता है, लेकिन फैंक्यू उससे माफी नहीं मांगती। जितना भी नुकसान हुआ होता है वह उसका पैसा देकर वहां से चली जाती है। मिंग टैन फैंक्यू की हरकत को देखकर वह बहुत ही चिढ़ जाता है और अब मिंग टैन खाना डिलीवरी करने के लिए वह अपने रास्ते पर निकल जाता है। और अब फैंक्यू अपने पुराने टीचर के पास जाती है और वह उससे मदद मांगती है। उसके परिवार उसको एमएमएम छोड़ने के लिए उस पर दबाव डालते हैं और वो अपने कारोबार में शामिल करना चाहते हैं। और वह कुछ देर सोचने के बाद वह फैसला करते हैं और अब फैंक्यू फैसला करती है कि वह लड़ने का करियर को वह आगे बढ़ाएगी। और अब यहाँ पर दिखाते हैं कि मिंग टैन दूसरे राज्य में पढ़ाई करने के लिए वहाँ पर जाने का फैसला करता है। मिंग टैन का मालिक बहुत ही अच्छा आदमी होता है, जो उसके दूसरे राज्य में जाने के लिए उसकी मदद करता है। और वह मिंग टैन जिस जगह पर जा रहा होता है उसका मालिक उसे डिलीवरी के काम में उसे लगवा देता है, यहाँ तक कि उसको पैसे और वो जरूरत का सामान भी उसको भिजवा देता है। और अब अगले सीन में मिंग टैन और उसके भाई बहन एक नए घर में रहने के लिए जाते हैं। हालांकि उसके पड़ोसी अच्छे नहीं होते और वहाँ पर घर के अंदर सारी चीजें घरेलू होती है, इसलिए उसके छोटे भाई बहन वहाँ की सभी चीजों को वह पसंद करते हैं, जिसकी वजह से मिंग टैन बहुत ही ज्यादा खुश होता है। और अब मिंग टैन अपने घर को संभालने से पहले वह अपनी फोटो और वह गुरु की फोटो एक टेबल के ऊपर रखता है, जिसे देखकर ऐसा लगता था कि वह पहले बॉक्सिंग सीखता था, लेकिन उसके गुरु के मरने के बाद उसने वह छोड़ दिया। और अब अगले दिन मिंग टैन अपने भाई बहन को स्कूल छोड़ने के बाद वह नए जॉब पर जाता है और वह मिंग टैन अपनी पहली बार वह कॉलेज में जाता है और वह जिंगजेन सबसे अच्छा स्पोर्ट कॉलेज होता है, जो कि वह मिंग टैन सबसे पहला लड़का होता है जो कि उस कॉलेज में जाता है। और वह कॉलेज के अंदर जाता है तो वह देखता है कि वहाँ पर सैकड़ों लड़कियां ही होती है और उनके बीच में वो अकेला ही लड़का होता है। और वो वहाँ पर जाकर सोचता है कि वो गलत कॉलेज में तो नहीं आ गया, क्योंकि वहाँ पर एक भी लड़का नजर नहीं आ रहा होता है। सभी लड़कियों को वो इकलौता अच्छा लग रहा होता है और वो वहाँ पर अच्छा भी लग रहा होता है, इसलिए उसे वहाँ पर दिक्कत भी हो रही होती है।
और वो अचानक से लड़के जैसा दिखने वाली एक लड़की से वह टकराता है जिसका नाम जोमी होता है और उसे स्केटिंग करना बहुत ही पसंद होता है। मिंग टेन को लगता है कि वो लड़का है और वह उससे तुरंत बात करना शुरू कर देता है कि वो कितना खुश नसीब है कि उसके अलावा वहाँ पर एक और भी लड़का मिला। लेकिन ज़ॉम्बी उसकी बात को थोड़ी देर में गलत कर देती है और वह गुलाबी क्लिप निकालती है और वह अपने सर पे लगा देती है। और अब हैरान हुए मिंग टेन उससे माफी मांगता है और वो उसे घूरती हुई वहाँ से स्केटिंग करते हुए निकल जाती है। तभी कॉलेज के प्रिंसिपल उसके साथ एक टीचर होता है, उसका नाम मिस्टर वेंग होता है। वह बहुत ही परेशान होते हैं क्योंकि 10 लड़के ने कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया होता है और वह घूमते हुए वह लड़कियों को देखकर वो भी परेशान होते हैं, इसलिए वह कॉलेज को छोड़कर वहां से चले जाते हैं। और अब यहाँ पर मिंग टेन ही अकेला इस कॉलेज में रह गया होता है और अब कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर वेंग को आदेश देते हैं और वो उसे कहते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन वो लड़का इस कॉलेज को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। उन्हें इस कॉलेज को बहुत ही आगे बढ़ाना होता है, इसलिए इस कॉलेज में लड़कों का होना बहुत ही जरूरी होता है। और अब बाहर मिंग टेन को देखकर लड़कियां बहुत ही ज्यादा पागल हो जाती है और वो उसका रास्ता रोकती है और वो उसको मदद करने के लिए कहती है जिसको उसको कोई भी जरूरत नहीं होती। और अब मिंग टेन वहाँ पर लड़कियों को चालाकी दिखाकर वो वहाँ से चला जाता है। वो कॉलेज में इधर उधर घूम रहा होता है कि तब भी उसके सामने फैंक्यू आ जाती है और वो उसे मकाओ के अजीब चेहरे को वह लड़की के रूप में उसे पहचान लेता है और वो गलती से उसके बैग से उसका हाथ काट देती है और वो उसको माफी मांगने के बदले वो उसको पट्टी बंधवाने के वो पैसे देती है। मिंग टेन उसके बर्ताव से वह बहुत ही गुस्सा होता है और वो उससे कहता है कि वो उससे माफी मांगे, लेकिन वो लड़की को माफी के बदले वह पैसे होते हैं और वो वहाँ से जाने से पहले मिंग टेन उसको सनकी कहता है जिसकी वजह से फैंक्यू को अपनी बचपन की याद आ जाती है। और अब यहाँ पर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पर फैंक्यू ने लात इसलिए मारी थी क्योंकि वह बच्चे को बचाना चाहती थी जो उसके सामने सड़क को पार कर रही थी, लेकिन फैंक्यू के कारनामे के कारण वह बूढ़ी औरत को बहुत ही नुकसान होता है। और अब क्लास में मिंग टेन कई लड़कियों के बीच में बैठा होता है और वह इस चीज से बहुत ही परेशान होता है। भले ही किसी का ध्यान उस पर जाए वो ऐसी हरकतें कभी भी नहीं करता, फिर भी सारी लड़कियां उसको देख रही होती है। और अब यहाँ पर बॉक्सिंग क्लब में वह ज़ॉम्बी और वह फैंक्यू एक साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इससे पता चलता है कि वह बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। वह बॉक्सिंग को बहुत ही पसंद करते हैं। और अब अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर फैंक्यू अपने घर पर बैठी होती है और वह मिंग टेन के बारे में सोच रही होती है कि तब भी हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि वह छोटी थी तब उसके माता पिता उसको लड़की नहीं मानते थे और उन्हें हमेशा से एक लड़का चाहिए था और जब वह पैदा हुई तो उसके साथ ऐसा बर्ताव किया कि वह लड़का है और उसको लड़की जैसे कपड़े भी नहीं पहनने देते थे और उसके दिमाग ने यह बात नहीं सोची कि वह लड़की है। और जब उसका भाई जन्म लिया था तो उसके माता पिता ने उसको लड़के जैसा जीने दिया था, इससे वह बहुत ही खुश हुई थी। इसलिए वह एक लड़के के पास तोहफा लेकर गई थी जिसे वह पसंद करती थी, लेकिन उसके सभी दोस्तों ने यह सोचा था कि वो तो एक लड़का है, इसलिए वो उसको मना कर देता है और ये घटना उसको हमेशा परेशान करती रहती है और अभी भी उसे पहचानने में दिक्कत होती है कि वह लड़का है या लड़की। इसी दौरान मिंग टेन का छोटा भाई बिस्तर के ऊपर से उठता है और वह हवा में मुक्का मारने लगता है और वह मिंग टेन इस बात पे हंसने लगता है और वह सोचता है कि जिस लड़की के साथ उसकी बहस हुई थी वह लड़की को उसका छोटा भाई उसको बहुत ही पसंद करता है और वह सोचता है कि उसकी फैंक्यू की आंखें उसकी माँ जैसी है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही सारा गुस्सा आता है। और अब उसी दिन मिंग टेन को लड़कियां बहुत ही परेशान करती है, उसकी वजह से उसका बिल्कुल भी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता। दूसरी ओर प्रिंसिपल बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि वह लड़का इस कॉलेज में रुकने के लिए मान गया होता है, लेकिन मिंग टेन दूसरे कॉलेज में जाने के लिए वह सोच रहा होता है। और अब यहाँ पर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर वह बॉक्सिंग क्लब में वह फैंक्यू और वह ज़ॉम्बी एक दूसरे से वह बॉक्सिंग कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मिंग टेन भी आ जाता है और उसके लड़ने का तरीका बिल्कुल उसके गुरु जैसा होता है और वो मान लेता है कि उसने भी उसके गुरु से बॉक्सिंग सीखी होगी, लेकिन इसके बाद वह इस बात को नहीं सोचता है। लड़कियां उसके क्लब में उसको शामिल करने के लिए उसको जबरदस्ती करती है और वह एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। और अब यहाँ पर मिंग टेन वह क्लब में शामिल नहीं होता
और वह स्विमिंग क्लब में शामिल हो जाता है जिसके अंदर कम लोग होते हैं और वह आत्मविश्वास के साथ वह पूल के अंदर जाता है और वह टीचर का इंतजार करते हुए पूल के अंदर वह स्विमिंग कर रहा होता है। लेकिन अजीब तरीके से वहाँ पर मछलियाँ पूल के अंदर आ जाती है और वहाँ पर एक औरत आती है और वह उसे कहती है कि स्विमिंग पूल के अंदर कम लोग होने की वजह से स्विमिंग क्लब को बंद कर दिया गया था और अब स्विमिंग पूल मछलियों में बदल गया है। और वह मिंगटन इससे निराश हो जाता है और वह कॉलेज को बदलने का फैसला लेता है, चाहे उसे वहाँ पर ज्यादा पैसा क्यों ना देना पड़े। और ये बात बताने के लिए वह मिस्टर वैंग के पास जाता है और वह उससे भीख मांगता है कि वह इस कॉलेज में रुक जाए और वह उसकी फोटो भी खींचता है ताकि वह गर्ल्स के पास बाथरूम बना है उसके पास उसका बाथरूम बना दे। लेकिन इस बात से वह मिंगटन खुश नहीं होता और अब मिस्टर वेंग उसे कहते हैं कि दूसरे कॉलेज में जाने का तरीका बिल्कुल भी आसान है, उसे बस एक फॉर्म भरना है और उसके कॉलेज के फिलिंग बॉक्स में डालना है। मिंगटन ऐसा ही करता है जिसे उसे बताया जाता है, लेकिन उसके सामने एक परेशानी आ जाती है और वह फॉर्म को डालने ही जा रहा होता है तभी उसके सामने जहाँ पर औरत का झुंड जो कॉलेज में सबसे पहले पास हुआ होता है वह उसको रोकने के लिए उसके सामने आ जाती है और उनको उसके कॉलेज के प्रिंसिपल ने भेजा होता है ताकि वह फिलिंग बॉक्स के पास ना पहुँच पाए। वो औरतें उसको आसानी से हरा देती है और वह वापस मिस्टर वेंग के पास उसे भेज देती है और वह उसको दूसरे कॉलेज में जाने के लिए उसको मना कर देते हैं। और अब यहाँ पर मिंगटन भी मान जाता है और अब यहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पर वह मिंगटन गलती से वह लड़कियों के बाथरूम में चला जाता है तभी उसके सामने बिना कपड़ों के वह फेंक्यू आ जाती है और वह उसको लात मार के उसको जमीन के ऊपर गिरा देती है। और अब अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर वह फेंक्यू, ज़ॉम्बी और वह टेंडो उसके दुश्मन वह आइसक्रीम के दुकान पर खड़े होते हैं और वह बहस कर रहे होते हैं कि वह स्ट्रॉबेरी का स्वाद वह आखिरी स्कूप कौन लेगा। और अब इसी दौरान दिखाते हैं जहाँ पर मिंगटन खाना देने के लिए जा रहा होता है और जब वह देखता है कि कुछ लोग एक छोटे बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं और यहाँ पर वह लड़के को भगाने में यहाँ पर उसकी मदद करता है। बदले में वो लड़के उसको पकड़ लेते हैं और वह उसको एक खुले मैदान में लेकर जाते हैं और वह उसको धमकाने लगते हैं और तभी वहां पर वो लड़की आ जाती है जो कि वह बातों को समस्या को वह सुलझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ना समझने पर उसकी वहां पर लड़ाई हो जाती है और वहां पर लड़ाई करने के बाद वह लड़कों को वहां पर वह लड़की और वह मिंगटन उसको भगा देते हैं। मिंगटन उसका बहुत ही एहसानमंद होता है और वह इस हादसे के बाद वह अच्छे दोस्त बन जाते हैं और वह लड़कियों की वजह से इस कॉलेज में उसकी जिंदगी बहुत ही बुरी नहीं होती, भले ही उसको किसी के साथ उसको सामना करना पड़े और वो अपना सफर ना खत्म करने का वह फैसला करता है और वह जिंगजैंग कॉलेज में ही रुकने का फैसला करता है। और अब यहाँ पर गाइस पहला एपिसोड खत्म होता है। अगर आप सभी को इसका दूसरा पार्ट यानी कि दूसरा एपिसोड चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर से बता देना।